हेलो दोस्त। कई सारे कमेंट आने के बाद भी वीडियो नहीं बनाया, वो पता ही है आपको सारी कंडीशन पिछले 40-50 दिनों में DFCCIL CBT2 की तैयारी। तो देखिए, हमने ई बुक और PDF जो आपको रिव्यू के लिए बोला था उसका आज यहाँ शुरू करते हैं, आपको समझाते हैं छोटे से टॉपिक लेके और छोटे से वीडियो के माध्यम से। कस्टमर रिलेशनशिप के टॉपिक को पकड़ेंगे जहाँ से आपको 10 या 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। हम प्रश्न नहीं, उत्तर भी नहीं पढ़ेंगे, तो फिर पढ़ेंगे क्या? तो हम विश्वास रखते हैं पढ़ने में ऑप्शन को। अगर आप ऑप्शन को आपने पकड़ लिया तो आपने समझ लिया कि टॉपिक ही कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, और अगर उस टॉपिक को समझ लिए तो आपका एग्ज़ाम करना बहुत ईजी हो जाता है। कैसे? छोटे से वीडियो में बिना देर किए बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हमने कई लोगों के साथ शेयर किया था कि मैंने ई बुक और PDF ऑपरेशन मैनेजमेंट में DFCCIL का CBT2 के लिए जो हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन का था उसको पूरा देंगे। हालांकि बहुत सारा इसमें मेहनत करके बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट बना दिए हैं। हालांकि इसमें अभी भी कुछ अपडेट हम कर रहे हैं, तो अभी कस्टमर रिलेशन का 2-3 दिन में बड़ा अपडेट आने वाला है। इसमें हमने 24 क्वेश्चन का अपडेट कर लिया है, कुछ और क्वेश्चन का अपडेट कर लेंगे, तो आपके साथ इसी पे अपडेट कर देंगे। और कोई लोग अगर ले लिया है तो थोड़ा सा अभी मैं उनको भी ईमेल के माध्यम से, मेरे पास ईमेल आ जाती है, उस पर आपको उपलब्ध करा देंगे जो लोग पहले परचेज कर चुके हैं। अगर नहीं मिला 2-3 दिन बाद तो आप एक बार ज़रूर याद दिलाइएगा। लेकिन अभी यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो हम ऑप्शन को पढ़ने वाले हैं, समझाते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये अभी कस्टमर रिलेशन वाला है या रिलेशनशिप का है, उसकी टॉपिक है। देखिए, कस्टमर रिलेशनशिप होता क्या है? कुछ नहीं होता, बहुत लोग घबरा जाते हैं। तो आपके इससे पहले एक टॉपिक और है, मार्केटिंग मैनेजमेंट या जो भी कहिएगा, सीधा देखिएगा। अगर PDF में यहाँ से मैं दिखाऊँ, यहाँ पे आपको ई बुक और PDF वाले में, तो यहाँ भी एक टॉपिक है आपके साथ साथ इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग। इकोनॉमिक एंड मार्केटिंग अगर आ ही गया तो कस्टमर रिलेशन छूट सकता है क्या? अलग नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक और मार्केटिंग में क्या होता है? सेलर और बायर। अगर सेलर बायर का जो रिलेशन है उसी को तो कस्टमर रिलेशनशिप कहते हैं। तो आप घबराइए नहीं, दोनों टॉपिक एक ही है। हाँ, प्रश्न पूछने के थोड़े से तरीके अलग रहते हैं, उसको मैं समझा दूंगा यहाँ पे, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। और ऑपरेशन मैनेजमेंट में आप जाना चाहते हैं DFCCIL का, तो ये तीनों टॉपिक एकदम बिल्कुल यूनिक टॉपिक है जो कहीं आपको रेलवे के एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा। कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं लेकिन ये टॉपिक नहीं मिलने वाला है। हिस्ट्री ऑफ रेलवे, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग और कस्टमर रिलेशन। इसका मकसद क्या है आप समझिएगा। इसको नया ऑर्गेनाइजेशन रेलवे के अंदर बनाया गया है, एक इंटरप्राइजेज बनाया गया है, अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक उपक्रम है। उसमें आपको ये चीज़ स्किल डेवलप करना है कि नए जनरेशन में नई चीज़ें को लाए, जिससे आप समझिए कि कैसे रेलवे की ओल्ड सिस्टम को नए तरीके से ले जा सकते हैं। बस इतना ही कहूँगा। अब आते हैं टॉपिक पे। देखिए, यहाँ पे पिछले सालों को मैं क्वेश्चन लेके आपको आया हूँ। पिछले साल का आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट में जो पूछा हुआ है कस्टमर के रिलेटेड का, वही क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैं एक एग्जाम्पल आपको दिलाता हूँ। कोई भी ले लीजिए, मैं कहीं से उठा लीजिए, बीच में मैं कोई बिना रैंडम उठा लेता हूँ। देखिए, मैं एक प्रश्न 5 नंबर उठा लेता हूँ और एक आधे का एग्जाम्पल लेंगे। प्रश्न दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश दोनों में। मैंने लोगों को, ग्राहक या जो भी हमारे देखने वाले चैनल हैं या सहयोगी ही दोस्त है, फ्रेंड है, उनके लिए, वह मूल्य जो ग्राहक के सक्रियत मौखिक भाषण से प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से कोई अतिरिक्त ग्राहक प्राप्त नहीं कर सकता, कहलाता है। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है। हम ये चारों ऑप्शन को पढ़ लिए तो हमने बहुत काम कर देना है। अगर ऑप्शन नहीं पढ़े, हमने प्रश्न पढ़ा, प्रश्न का उत्तर हमें यहाँ लिखा हुआ मिला, कस्टमर रिलेशन रेफरल वैल्यू, यानी कस्टमर ने जो रेफरल वैल्यू दिया उसका हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये जो प्रश्न हमने पढ़ा और ये इसका आंसर पढ़ा, ये 1/3 पार्ट है इस क्वेश्चन का। कैसे समझिएगा? 1/3 पार्ट है कि अगर ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर गया तो 3 एग्जाम देंगे तो एक बार आ सकता है और आप इस एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन इसके साथ जो बचे हुए जो है ना, कस्टमर फ्रीक्वेंसी वैल्यू, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू और कस्टमर थ्रू वैल्यू, ये अगले एग्जाम में आपको इंतज़ार कर रहा है। अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन का आंसर और ये प्रश्न नहीं आने वाला है।
90% चांस है, 10% आ सकता है, 90% नहीं चांस है। एक क्या होगा, इनमें से बदल के कोई ना कोई ऑप्शन आएगा। अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत विश्वास तो होगा ही, और ट्राई आप एग्ज़ाम कंपटीशन में देते हैं तो आपको इसका एक्सपीरियंस भी होगा। तो हम क्या किए हैं, इसमें क्या किए, इन चारों टॉपिक को आपके लिए इसके नीचे सॉल्यूशन में डाल दिए हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, अगर हमारे पास कस्टमर रेफरल वैल्यू का भी पहला ऑप्शन था, इसको हम पढ़ लेंगे तो हमें पता हो जाएगा। इसमें टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक है, जो चीज़ें के बारे में कह रहा है, मूल के बारे में बताता है, ये CRB के बारे में बताता है, समय में सही गठन प्रणाली के बारे में निर्धारित होना है, सीधे संकेतों को रेफर करेगा, आमतौर पर फॉर्म द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के माध्यम से किया जाता है। उसके बाद आपका CRB यह निर्धारित करने में मदद करता है कि मौखिक प्रचार और रेफरल अभियानों के लिए किन ग्राहकों को लक्षित करना है। यानी यहाँ पे 3 ऑप्शन है तो उसी के 3 हो गए, एक प्रश्न पढ़ा उसके 3 ऑप्शन अलग से यही हो गया, मतलब ऑप्शन नंबर 4 का 3 ऑप्शन बन गए। यानी आपने कम से कम इसमें से 3-4 क्वेश्चन बनेगा वो आप कर पाओगे। अगर इसी को पढ़ लिए, उसके बाद हमारे पास कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू या लाइफ टाइम वैल्यू के रूप में या जीवन मूल्य के रूप में आ गए, तो क्या कीजिएगा, तो आप ये पढ़ लीजिएगा तो एक बार इसका भी क्वेश्चन आपके पास आएगा। फिर कस्टमर क्लिक थ्रू वैल्यू रेट के बारे में क्वेश्चन आएगा, तो मोटा मोटी आपके पास आइडिया रह जाएगा। वहाँ एग्जाम में लिखना नहीं होता है कि कैसे कैसे लिखा हुआ है, बस ये ध्यान में होना चाहिए कि ये ग्राहक क्लिक थ्रू वैल्यू का क्या है। वेबसाइट या ईमेल से कोई भेजेगा, लिंक भेजेगा, उस पर कोई क्लिक करेगा, वो क्लिक थ्रू वैल्यू है। उसके बाद अगर ग्राहक आवृत्ति मूल्य है, अगर कोई भी खरीदारी एक बार खरीद लिया तो दोबारा खरीदेगा तो उसको हम दोबारा में ले आएंगे। इसमें अगर मौद्रिक या नामक यंत्रिक का अभिन्न अंग है, उसमें ग्राहक का लेन देन की आवृत्ति के बारे में क्या कर सकते हैं, उत्पाद प्रकार जैसे कारकों को प्रभावित हो सकती है, इससे प्रतिस्थापन की आवश्यकता पड़ सकती है। तो आपने क्या किया, एक पहले तो 4 से जो ऑप्शन नंबर 4 से आपने 3 क्वेश्चन बनाया लगभग, और फिर 3 क्वेश्चन से आपने 3 गुना 3 कम से कम बनाया, 9 क्वेश्चन बनाया। यानी आपने एक प्रश्न पढ़ा और 12 क्वेश्चन तैयार करके जा रहे हैं कस्टमर रिलेशन का। अगर ऐसे ऐसे आपने 100 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आपने इससे 1200 क्वेश्चन को तैयार कर लिए, और 1200 क्वेश्चन को तैयार कर लिए तो कस्टमर रिलेशन का छोटा सा टॉपिक कस्टमर रिलेशन का आप कैसे नहीं सोल्व कर पाएंगे। 10 क्वेश्चन आता है, 12 क्वेश्चन आता है, तो 60-70% आप अटेंड कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिट है आइडिया सही या नहीं है। उसी की तरह हमने सारे प्रश्नों को कोशिश किया है कि जितने अच्छे है, पेट्रो एनालिसिस वगैरह जो आपका टॉपिक है ना, इसी से सारा पता चल जाएगा। जैसे अभी हीट मैप क्या होता है, मेटा डाटा क्या होता है, वर्ड क्लाउड क्या होगा, आपका डेंड्रोग्राम क्या होगा, ये सारा को मैंने इसमें कॉपी करके इसमें सबको टाइप करके हिंदी इंग्लिश में आपके लिए प्रेरित करके रखा है। और ये ऐसे नहीं बनता, बहुत लोग किताब देखे होंगे, बहुत लोग बुक पढ़े होंगे, लेकिन दिल से और मेहनत से पढ़ने वाले के लिए अगर मैं कहता हूँ कि अगर ये बुक पढ़ते हैं तो हो सकता है कि DFCCIL में आप बहुत ज़्यादा सफलता नहीं मिले, लेकिन इसकी टॉपिक की अगर कहीं भी आपको ज़रूरत पड़ी तो ये बहुत ज़्यादा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और मैं गारंटी लेता हूं कि ऐसे ऐसे टॉपिक अगर पढ़ते हैं, चाहे आपके पास मटेरियल कोई भी हो, कौन सा CRM यूज हो रहा है, कौन सा है डाटा, सब कुछ इसमें हमने डालने की कोशिश किया है, ऐसा बनाने की कोशिश किया है। अभी 12 क्वेश्चन ऊपर तैयार हुआ है, दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया है सॉरी। तो ग्राहक रिलेशन से रिलेटेड अगर इस प्रश्न को पढ़ते हैं तो आपको वो होगा। बाकी इस वीडियो के माध्यम से हम हर प्रश्न को तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाता है, और सॉस वगैरह, ऑप्ट आउट, इन आउट वगैरह बहुत सारा अपग्रेड इसमें टॉपिक है जो मैंने इसमें कवर कर रखा है। और यही क्वेश्चन हो सकता है कस्टमर ये आपका इकोनॉमिक मार्केट में भी रिपोर्ट कर दे। तो इसलिए आपको एक ध्यान रखना है कि जब भी पढ़िए, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस ई-बुक या PDF से पढ़िए, आप कहीं भी बुक मिले उसके 3 ऑप्शन जो बच जाते हैं ना, उसको ज़रूर पढ़िए। थैंक यू, धन्यवाद।